वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। रियली वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट टुडे। आज हमारा थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया बिकॉज कुछ इश्यूज थे बैक एंड पे। कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास हम स्टार्ट कर दो। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे। सो इन द वी डिडंट गेट द ट्यूसडेज 4 PM लिंक। ओके ठीक है, आई विल जस्ट इस क्लास के बाद ही आई विल जस्ट स्पीक टू देम कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है एंड यू विल गेट इट। आपको मिल जाएगा। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग टेंसेस पढ़ रहे थे। वी स्टडीड अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने कंडीशनल टेंसेस के बारे में बात करी। हमने 3 रूल्स बेसिकली पढ़े कि अगर कंडीशन इस टेंस में होती है तो रिजल्ट इस टेंस में होता है, कंडीशन किसी और टेंस में होती है रिजल्ट किसी और टेंस में होता है, कंडीशन कुछ और होती है रिजल्ट कुछ और होता है। Which doubt, Ipshita? I have not got your doubt till now. ठीक है, नाउ कुछ और एडवांस टेंसेस में एक दो कंसेप्ट जो हमारे बच गए थे। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। एक हमने एडवांस टेंसेस में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा। अब दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। व्हाट डज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या बोलता है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज and the second part is subordinate clause. And the second part is subordinate clause. Now what are these two parts? ये दोनों होते क्या हैं? What is a principal clause and what is a subordinate clause? Subordinate clause depends upon principal clause. Subordinate clause को हम क्या भी बोलते हैं? Dependent clause. मतलब सेंटेंस का जो मेन पार्ट होगा, मेन पार्ट विल बी प्रिंसिपल क्लॉज और जो डिपेंडेंट पार्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। नाउ व्हाट डज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या बोलता है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बोलता है कि इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है देन ऑलवेज एंड ऑलवेज सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो इज इन पास्ट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होता है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है देन सबऑर्डिनेट क्लॉज विल आल्सो बी इन पास्ट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारा पास्ट टेंस में ही होगा। सो लेट अस लुक एट द सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस लिखा, द क्वेश्चन इज so hard that I could not solve it. The question is so hard that I couldn't solve it. Can any student tell me the error in this sentence? इस सेंटेंस में एरर क्या है? जब तक मैं अक्षता का सेंटेंस पढ़ लेती हूँ, इस सेंटेंस में एरर क्या, जल्दी से मुझे आप लोग बताइए। इप्शिता, मुझे पूरा सेंटेंस नहीं दिख रहा है आपका, आप मुझे टेलीग्राम कर देना, आई विल टेल यू। कंप्लीट सेंटेंस इज नॉट विजिबल, कुछ पार्ट ही दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्या बोला, पहला तरीका क्या था, इस इज को वॉश कर दूं। पहला तरीका क्या है, इस इज को वॉश कर दूं तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा। व्हाट शुड आई डू? आई शुड मेक दिस इज एज वॉश। या दूसरा तरीका, अगर सेंटेंस ऐसे होता, अब इसको ठीक कीजिए, द क्वेश्चन वॉज सो हार्ड दैट आई कांट सॉल्व इट। अब क्या करते? नाउ व्हाट शुड वी हैव डन? वॉज है मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में ही होगा। व्हाट शुड आई डू? इस कांट की जगह मुझे क्या करना चाहिए था? इस कांट की जगह मुझे कुडंट करना चाहिए था। क्या सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का कॉन्सेप्ट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? इज इट क्लियर? द क्वेश्चन वाज सो हार्ड दैट आई कुडंट सॉल्व इट। Whenever the principal clause is in past tense, subordinate clause is also in past tense. Principal clause past tense में होता है तो subordinate clause भी past tense में होता है. Now there are certain exceptions to this rule. ये जो हमने concept पढ़ा, इस concept के कुछ exceptions हैं. Let us try to understand what are those exceptions. Principal का meaning क्या होता है? Principal का meaning है main part, main clause, जो main part है.
सबऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? सबऑर्डिनेट मीन्स विच डिपेंड्स ऑन द मेन पार्ट, जो मेन पार्ट पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन हार्ड था, दिस वाज द मेन क्लॉज। क्वेश्चन के हार्ड होने की वजह से मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाई। ये किसकी वजह से हुआ? ये इसकी वजह से हुआ। दैट मीन्स दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस। जो डिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिस चीज के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्लॉज। पहले प्रेजेंट में होगा तो आगे कुछ भी आ सकता है, दैट कैन एनीथिंग कैन कम, बट द कॉन्सेप्ट सेज अगर पहला पास्ट में हो गया, प्रिंसिपल पास्ट में हो गया, तो सबऑर्डिनेट हमेशा और हमेशा पास्ट में ही होगा। नाउ मूविंग हियर, यहाँ पे एक बार बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं इस कंसेप्ट के? सबसे पहला, अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ आर सबऑर्डिनेट क्लॉज, if our subordinate clause is what, क्या है? अगर हमारा subordinate clause एक universal truth है, is a universal truth, if our subordinate clause is a fact, if our subordinate clause is a proverb, if our subordinate clause is a habit or a routine action, then उस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। इस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता, और ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात भी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वी हैव स्टडीड इन टेंसेस। हमने टेंसेस में पढ़ा था कि चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, हैबिट हो, ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। दे आर ऑलवेज मेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज कुछ भी हो, ये तो हमेशा प्रेजेंट में ही होंगे। दैट मीन्स कि ये सारी चीजें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। यस शेफाली, सिर्फ पास्ट के लिए, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर पास्ट टेंस। प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। क्या ये एक्सेप्शन है? ये समझ में आया? कुछ दो एग्जाम्पल्स करेंगे एक्सेप्शन के, पहले इतना नोट कर लीजिए प्लीज। प्लीज एवरीवन नोट इट डाउन। और जैसे ही नोट हो जाए डू लेट मी नो। जैसे ही हो जाए डू लेट मी नो। ओके डन। ना जहां कमेंट कर रहे हो बेटा, यही तो कमेंट कर रहा है आपने। विकेश, जहां पर ये वाला कमेंट किया है वहीं कमेंट करो। Now the sentence is, the teacher said that the earth revolves around the sun. Is this sentence correct or this sentence is wrong? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? शिशुपाल, रूल ये था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। हाँ, आप बोल सकते हो प्रिंसिपल इज द कॉज एंड सबऑर्डिनेट, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, किसी किसी केस में वो कॉज और इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स रॉन्ग बोल रहे हैं, बट स्टूडेंट्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एकदम सही है। प्रिंसिपल क्लॉज किसमें? पास्ट टेंस में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें होना चाहिए था? ये भी पास्ट में होना चाहिए था। बट दिस इज व्हाट? दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। ये उस रूल का एक्सेप्शन है, तो मतलब ये पास्ट में नहीं होगा, ये प्रेजेंट में ही होगा। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। समझ में आया पंकज एंड नैनिश कि ये सही क्यों है? Why is this correct? Why? Because this is an exception. Exception में देखो यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनता है।
ठीक है, आगे बढ़े, लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। एक और मैं सेंटेंस देती हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि वो सेंटेंस सही है या नहीं सही है। मैंने लिखा राम told Shyam that human beings are mortal. Is this sentence correct? Ram told Shyam that human beings are mortal. सही है, एकदम सही है। ये क्या है? ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मॉर्टल? मॉर्टल को बोलते हैं नश्वर, समवन दैट डाइज, जो मर जाता है। इमॉर्टल समवन दैट कैन नेवर डाई, एंड मॉर्टल इज समवन दैट कैन डाई। तो दिस इज अ फैक्ट, ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल इज अ फैक्ट। फैक्ट है, इसलिए हमने टेंस चेंज नहीं किया, इसको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस हैज नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? Anyone, any kind of doubts? Harima, why wrong? This is correct. इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। Okay, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से, then I'll rub them. Please note them down. प्रोवर्ब का एग्जांपल मुझसे किसी ने पूछा था, क्या हो जाएगा? राम टोल्ड श्याम दैट a stitch in time saves 9. राम टोल्ड श्याम that 1 and 1 makes 11. एक और एक 11। काम को समय पर करना चाहिए। कोई भी प्रोवर्ब भी होगी तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगी। क्या एडवांस टेंसेस का ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। वोकैब के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में मैं 4 से 5 पढ़ाऊंगी। ये आर कंप्लीटली ग्रामर के लिए डेडिकेटेड है। दिस आर 1 to 2 हमारा प्रॉपरली ग्रामर के लिए है। कमल क्या नहीं बता रही हूँ? कमल, मुझे आपका डाउट नहीं मिला, क्या डाउट है आपका? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक वर्ड की सिंस। ये जो वर्ड है सिंस, ये जब भी हमें टाइम के बारे में बता रहा होता है, whenever this word since tells us about time, तो इससे पहले तो हमने पढ़ा था 2 ही टेंस आ सकते थे, या तो परफेक्ट टेंस आएगा या फिर कौन सा टेंस आएगा स्टूडेंट्स? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दिस वी हैड स्टडीड जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे कि अगर सिंस से पहले कोई टेंस आता है तो वो हमेशा या तो परफेक्ट होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू नॉट यूज एनी टेंस, वी ओनली यूज परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट सिंस के बाद का जो टेंस होता है, इफ सम टेंस इज यूज्ड आफ्टर सिंस आल्सो, सिंस के बाद का भी जो टेंस होता है दैट इज ऑलवेज सिंपल पास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, 3-4 बार एग्जाम्स में आ चुका है, वहीं पे एरर था। कैसे एरर है समझो। मैंने एक सेंटेंस दिया, he had been living in Delhi for 10 years when you had shifted to Delhi. You have to tell me what is the error in this sentence. उसे दिल्ली में रहते रहते 10 साल हो चुके थे जब तुम दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। प्रियंका, आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिला है? कंप्यूटर जी, एक बार आप जरा टेलीग्राम लिंक बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं? मैंने मेल किया हुआ है। हाँ जी, पीसीआर पे मेल किया हुआ है, उसको आप शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ। प्लीज शेयर द टेलीग्राम लिंक। हाँ, हैंड आउट पे भेज दीजिए। ओके, पल्लवी हैज गिवन मी द राइट आंसर व्हेन यू शिफ्ट। हरप्रीत ने भी मुझे सही आंसर दिया। सिंस से पहले या फॉर से पहले, सिंस से पहले या फॉर से पहले आने वाला जो टेंस है दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एकदम सही है। बट सिंस या फॉर के बाद जो टेंस आता है, सिंस या फॉर के बाद जो टेंस आता है दैट इज ऑलवेज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब व्हेन यू शिफ्टेड टू दिल्ली। पूजा, एकदम सही आंसर। दत्ता, हरप्रीत, योर आंसर्स आर करेक्ट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि सिंस से पहले आने वाला टेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और सिंस के बाद आने वाला टेंस सिंपल पास्ट होगा? एनीवन, एनी डाउट?
नोट कर लीजिए, देन आई विल रब इट कंप्लीटली, फिर हम एक अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। डन एवरीवन? ओके। हाँ, ये वाला शुरू वाला प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, ये दोनों एकदम सही है। वन मोर एग्जाम्पल, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, वी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005 या फिर सिंस द टाइम when another company had grown by leaps and bounds. Correct this sentence. You have to correct this sentence. हाँ, this rule is applicable both in the cases of for also and since also. पल्लवी ने एकदम सही कर दिया। हमें इस कंपनी में काम करते करते, हम इस कंपनी में काम कर रहे थे, किस समय से हम इस कंपनी में काम कर रहे थे, जब दूसरी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग बहुत तेजी से ग्रो कर गई। क्या आएगा? व्हेन अदर कंपनी ग्रू, ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ग्रू। सिंस द टाइम व्हेन अदर कंपनी ग्रू बाय लीप्स एंड had grown is wrong. Very right. समझ में आया सभी को कि since या for के बाद आने वाला tense it is always and always simple past. Note the sentence everyone. had नहीं होगा, एकदम right. सौम्या राज, very correct. Undefined grew. अच्छा, your name is undefined या आपका नाम नहीं आता है यहाँ पे? कोमल, करेक्ट। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट कीजिए, देन वील मूव अहेड। हाँ, अगर पहला प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो भी सिंपल पास्ट आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो भी सिंपल पास्ट आएगा। इट विल ऑलवेज बी सिंपल पास्ट। शैल वी मूव अहेड? क्या हम आगे बढ़े? ओके। अब अगला चीज आती है, आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज अ क्वेश्चन। मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है। यू विल टेल मी कि एक क्वेश्चन और एक स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन एंड अ स्टेटमेंट? क्वेश्चन और स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? यस कमल सिंह, योर कमेंट इज विजिबल। क्वेश्चन और स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन एंड अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑर्डर। पहला डिफरेंस तो आई थिंक, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट बताया जाता है, सेंटेंस कंप्लीट होता है एंड। अच्छा, फर्स्ट डिफरेंस तो नैनीश ने मुझे बताया, क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क एंड स्टेटमेंट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। क्वेश्चन को हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और स्टेटमेंट के आगे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। वेरी राइट। दूसरी चीज क्या है स्टूडेंट? द सेकंड थिंग इज कि क्वेश्चन आप जब भी लिखते हो, whenever you write a क्वेश्चन आप कैसे लिखते हो? आप सब्जेक्ट लिखते हो और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हो। आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। किस केस में? क्वेश्चन के केस में। बट इन द केस ऑफ अ स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट के केस में क्या होता है? दिस ऑर्डर रिवर्सेस, ये रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। स्टेटमेंट के केस में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम एरर रिडक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, हम देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। दिलीप साहू, एकदम सही बात, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन स्टेटमेंट के केस में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा
एम आई गोइंग देयर, क्वेश्चन है और स्टेटमेंट मैंने लिखा आई एम गोइंग देयर, स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले आई, सब्जेक्ट बाद में आया। स्टेटमेंट में क्या हुआ, सब्जेक्ट पहले आया, हेल्पिंग वर्ब बाद में आई। तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप मुझे बताओगे इस क्वेश्चन में क्या एरर है। आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, यू विल टेल मी द एरर इन दिस क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा शी आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। Can any student tell me the error in this sentence? She asked me what was my name. What is the error in the sentence? शेयर कर दिया आपने हैंडआउट्स पे लिंक, कर क्लास के लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्लास के एंड में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अब देखो, क्या मैं कह सकती हूँ ये स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट क्यों है, मुझे कैसे पता चला इट इज अ स्टेटमेंट? फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। स्टेटमेंट है मतलब क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट विल कम बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज रिटन, हेल्पिंग वर्ब इज रिटन बिफोर द सब्जेक्ट। तो हाउ विल आई करेक्ट दिस सेंटेंस, मैं इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करूंगी? सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, व्हाट माय नेम was, she asked me what my name was. सौम्या राज, if your connection is not good, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप देख सकते हैं देख लीजिए, अदरवाइज डाउनलोडेड वीडियोस भी आप देख सकते हैं। डाउनलोड मतलब आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो शेयर हो जाती है आप उनको देख लीजिए। क्या हुआ सही, what my name was। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? Any doubts anyone? Now we will practice certain error detection questions from tenses. अब हम कुछ questions को practice करेंगे। All set ready? I am giving you 10 questions. हम 10 questions क्लास में करेंगे, बाकी के 40 questions. I am in total giving you 50 questions. मैं आपको complete 50 questions दे रही हूँ, जिनमें से 10 question हम क्लास में discuss करेंगे और 40 questions आप as an assignment करेंगे, and then tomorrow I will give you the answers to these 40 questions also. ये 10 questions सभी लोग बहुत अच्छे से try करेंगे and I want कि इन 10 में से कम 8 या 9 तो आपके सही होने चाहिए। Okay, computer जी, can we have the PPT for the students? दीपक का मेल आया होगा आपके पास अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, इंग्लिश वाला, हाँ जी। 30th अप्रैल की 4 PM की वीडियो अपलोड नहीं हुई है स्टूडेंट्स। मैं जस्ट इस क्लास के बाद आई गो टू द टेक्निकल टीम एंड आई आस्क देम व्हाई द वीडियो हैज नॉट बीन अपलोडेड टिल नाउ एंड आई विल गेट इट अपलोडेड राइट नाउ, और मैं इसे अपलोड करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, वी विल प्रैक्टिस दीज 10 क्वेश्चंस इन द क्लास एंड आफ्टर दैट, अच्छा अनुज कुमार सिंह हो गई है अभी, हाँ, आपको हैंडआउट्स पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस, नहीं अभी यहाँ पे शो हो जाएंगे, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस शो हो जाएंगे, वो हैंडआउट्स पे भी मिल जाएंगे, उनको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी एंड इफ पॉसिबल आई विल गेट देम मेल्ड टू यू आल्सो, आपको मेल भी हो जाएंगे। अभी स्क्रीन पर है, आप ट्राई करते जाएंगे क्लास के टाइम में ही। ओके, प्लीज कंप्यूटर जी शो देम द पीपीटी। ओके, सो आई थिंक आई शुड ड्रॉप दिस पार्ट। Okay, so what is there? Error detection के questions हैं। Error detection के questions है मतलब you have to tell which part has an error. Computer जी next PPT please. Computer जी next PPT please. Computer जी next PPT please. Yes, try this question. जैसे ही हो जाए do let me know, फिर questions को हम आगे बढ़ाते जाएंगे।
everyone, all 10 questions. 10th question. Okay, now let's discuss. एक करके सारे questions discuss करते हैं. Computer जी, can we move to the first question? Next slide. The question is so complicated that it could not be solved immediately. The question is so complicated that it could not be solved immediately. कैसे ये sentence सही होगा? Which part has an error? Which part? Option number 1 और option number 3. Option number 3 has an error. क्या आ जाएगा? या फिर option number 1 की? देखो अभी ये जो question है, इस question में हम इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हैं. हम पहली चीज क्या कर सकते हैं? We can correct the first part. The question was so complicated that it could not be solved immediately. अब जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, क्या लिखा? The question, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, was so complicated that it could not be solved. लेकिन immediately ये जो word है, इसने मुझे क्या बताया? Immediately word is telling me that it is present tense. Immediately word का meaning क्या है? अभी बिल्कुल तुरंत की तुरंत इसे solve नहीं कर सकते. That means it is showing me that it is present tense. अब क्योंकि ये present tense है, तो दूसरे तरीका में क्या करूंगी? The question is so complicated that it cannot be solved immediately. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. क्या चीज क्लियर है? Immediately is a word that is telling me that the sentence is constructed in the present tense. Sentence को हमने present tense में construct किया है. So what will be the present of could? Could का present क्या होगा? Could का present होगा can. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3. डाउट किसी को कोई भी? कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Ragesh finished his work just before you came to see him at his residence. क्या गड़बड़ है? What is the mistake? When two actions occur in past, हमने पढ़ा था जब दो actions past में होते हैं, the action which happened earlier, जो action पुराना होता है उसके साथ हम कौन सा tense use करते हैं? We use past perfect tense with it. उसके साथ हम past perfect tense use करते हैं, तो क्या आ जाएगा? Ragesh had finished his work. दो काम पास्ट में हुए, ज्यादा पुराना क्या हुआ? रागेश ने पहले काम पूरा किया, तो व्हाट वी विल यूज? रागेश हैड फिनिश्ड हिज वर्क. एरर इज इन ऑप्शन नंबर 1. एरर किसमें है? ऑप्शन नंबर 1. कंप्यूटर जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. राकेश आस्क्ड मी व्हाई वाज आई एंग्री एट हिज रिमार्क्स व्हिच ही हैड नॉट मेड डेलिबरेटली. जल्दी से मुझे बताइए इसमें आपने क्या आंसर मार्क किया? 2 में एरर है. वेरी राइट पल्लवी, वेरी राइट अनुज. क्या एरर है? व्हाई वाज आई एंग्री नहीं आएगा. दिस इज अ स्टेटमेंट है. इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब. सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब आता है, मतलब व्हाई आई वाज एंग्री. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? व्हाई आई वाज एंग्री मींस एरर इज इन सेकंड पार्ट. थर्ड क्वेश्चन के एरर जो है सेकंड पार्ट में है. कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. If I would have spoken to my father as you spoke to me, he would have beaten me. If I would have spoken to my father as you spoke to me, he would have beaten me. रिजल्ट देखो, रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है? What is written in result? रिजल्ट में लिखा हुआ है would plus have plus verbs third form. would plus have plus verbs third form. मतलब यहाँ पे आने वाला टेंस कौन सा होगा? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. सिंपल पास्ट नहीं होगा बच्चे, पास्ट परफेक्ट होगा. पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, मतलब इफ आई हैड स्पोकन. इफ आई हैड स्पोकन मीन्स एरर इज इन पार्ट नंबर 1. एरर किस पार्ट में है? पार्ट नंबर 1 में. पल्लवी राइट आंसर. किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क, पूछ लो. थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. मैम बिफोर था मतलब काम पहले हुआ. ये काम पहले हुआ, वो काम बाद में हुआ. जो काम पुराना होता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. नहीं है डाउट? ओके. कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. आई हैव होगा. एक सेकंड कंप्यूटर जी, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए. कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. इफ आई हैड स्पोकन, हैड होगा बच्चे, हैड. पास्ट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट जब भी कंडीशन रिजल्ट में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, द कंडीशन इज इन पास्ट परफेक्ट, तो आई हैड स्पोकन। ओके कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फुलिशली, कोई बात नहीं बच्चों, जिनको पुराने क्वेश्चंस में डाउट है मैं एकदम लास्ट में आपसे फिर से पूछूंगी किस क्वेश्चन में डाउट है, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। Foolishly, Dhananjay threw some water on the electric heater when it catches, वो R नहीं है, catches fire है, टाइपिंग मिस्टेक है, when it catches fire and he got a shock। अभी हमने हाँ क्वेश्चन 2 में मैंने नोट कर लिया है सौम्या, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। ओके फिफ्थ में किस पार्ट में एरर है? एरर सेकंड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में? When the principal clause is in past tense, the subordinate clause is also in the past tense। आज ही हमने पढ़ा sequence of tenses। अगर सेंटेंस का मेन पार्ट पास्ट में होता है तो सबॉर्डिनेट पार्ट या डिपेंडेंट पार्ट भी पास्ट में ही होता है। तो थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, तो आगे भी सिंपल पास्ट होगा, मतलब थर्ड पार्ट में एरर है। और थर्ड पार्ट में क्या एरर है? कैचेस नहीं आएगा, क्या आएगा? कॉट। पागलपने से धनंजय ने इलेक्ट्रिक हीटर पे कुछ पानी फेंक दिया जिसकी वजह से आग लग गई एंड ही गॉट अ शॉक, और उसे शॉक हो गया। किसी को फिफ्थ क्वेश्चन में कोई भी डाउट? एनीवन एनी डाउट इन फिफ्थ क्वेश्चन? ओके कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए क्वेश्चन 3 भी हम फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके द एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, the enmity between the two groups had reached the level where reconciliation has become impossible। जब सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में होता है, मेन पार्ट पास्ट में होता है, तो सबऑर्डिनेट पार्ट भी पास्ट में ही होता है। बेटा इसीलिए तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तभी 50 क्वेश्चंस दिए, नहीं तो मैं बोल देती कि 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए, हो गया काम। नहीं, आप खुद से जब बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तभी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आएगा। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। हाँ वेरी राइट, पल्लवी ने एकदम सही आंसर बोला, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैड आएगा। सेंटेंस का अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में टेंस में होता है। जो लड़ाई थी उन दोनों ग्रुप्स के बीच में वो एक ऐसी लेवल तक पहुंच गई है जहां रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से सुलह करवा देना। रिकॉन्सिलिएशन हैज बिकम इम्पॉसिबल, सुलह करवा देना या आपस में उन लोगों के बीच की लड़ाई खत्म करवा देना एकदम इम्पॉसिबल हो गया है। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड पार्ट भी पास्ट में होगा, तो एरर किस पार्ट में है? एरर इज इन थर्ड पार्ट। हैज की जगह क्या आएगा? हैड। थर्ड पार्ट हैज की जगह हैड आएगा। प्रियंका पांडे मैम बहुत क्यूट है, थैंक यू वेरी मच प्रियंका। हाँ ये पास्ट परफेक्ट में है, वेरी राइट प्रियंका, हैज की जगह हैड आएगा। पार्ट 3 में एरर है, विकेश यादव, आंसर इज करेक्ट। कंप्यूटर जी कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? If Deepak had been with us from the beginning, we would be much happier। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। Become हो जाएगा, had become। If Deepak had been with us, कौन सा टेंस है? कंडीशन में कौन सा टेंस है? कंडीशन में कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। कंडीशन में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में होता है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगा? वुड बी मच हैप्पियर की जगह क्या आएगा? वुड हैव बीन मच हैप्पियर। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? वुड हैव बी डबल ई एन बीन मच हैप्पियर। किस पार्ट में एरर है? पार्ट नंबर 3 में एरर है, पार्ट नंबर 3 में एरर है। समझ में आया सभी को? कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसका मुझे आंसर बताओ। 6th क्वेश्चन में 2 बार हैड होगा। 6th क्वेश्चन में नहीं बच्चे, एक ही बार हैड होगा। 2 बार हैड कब लगाते हैं? जब मेन वर्ब नहीं होती, उसमें तो मेन वर्ब है।
हाँ, पीडीएफ में साथ में आंसर्स नहीं होंगे, मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रही हूँ, मैं आपको पीपीटी दे रही हूँ। पीपीटी ही 50 क्वेश्चंस की है। अगर आपको मुझसे आंसर्स चाहिए होंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर्स शेयर कर दूंगी। ओके, रोहित ने मुझे सही आंसर दे दिया है। रोहित, योर आंसर इज करेक्ट। हरप्रीत दत्ता, योर आंसर्स आर करेक्ट। एज सून एज सुजीत सॉ द टाइगर, व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो इन द पास्ट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारा पास्ट टेंस में होता है। तो 8th क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है? 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एरर है। क्या आएगा वहां पे? रन की जगह रैन। As soon as Sujit saw the tiger, he ran and climbed up the tree. Past tense. Past. Computer ji, next question, please. Rakesh has already gone before the roof fell down to the earth. When two actions occur in past, जब दो actions past में होते हैं, जो ज्यादा पुराना वाला action होता है, उसके आगे हम past perfect tense लगाते हैं। मतलब 9th क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। वहां पे क्या आएगा? राकेश हैड ऑलरेडी गॉन। राकेश ऑलरेडी जा चुका था जब छत गिर गई। When roof fell down. Two actions when they occur in past. The action which happens earlier takes past perfect tense. First part has an error, very right. Next question, please, computer ji. The film started before we reached because we were late. Two actions. Two actions. They are occurring in past. जो पुराना वाला एक्शन है विल यूज पास्ट परफेक्ट, मीन्स 10th के भी फर्स्ट पार्ट में एरर है। वहां पे क्या आएगा? द फिल्म had started. The film had started. किसी भी स्टूडेंट को इन 10 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं है? ये पीपीटी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पे हैंड्स आउट में भी क्लास के लास्ट में ये पीपीटी शेयर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व ऑल 50 क्वेश्चंस। आपको सारे के सारे 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पल्लवी, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, क्या क्या आपका स्कोर है एक बार मुझे बता दीजिए। 10 में से आप लोगों के कितने कितने करेक्ट हुए हैं? Nainish, 5 out of 10. Good, very good. What about rest of the students? आपने पास्ट कहा था, पास्ट परफेक्ट में भी फॉलो होगा क्या? हाँ जी, पास्ट मतलब हमेशा पास्ट ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट हो चाहे वो सिंपल पास्ट हो, होगा। हाँ, मैं 50 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को दे दूंगी, बट फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व देम ऑन योर ओन। मैं अभी स्टार्टिंग में आंसर्स नहीं दूंगी। व्हाई? बिकॉज आप लोगों की क्या हैबिट होगी, आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ आंसर देखोगे और मैच कर लोगे। बट मैं ऐसा नहीं चाहती। पहले आप सारे के सारे स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, उसके बाद हम देखेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया था। 10th रिपीट करना है, उसके बाद सेकंड और थर्ड रिपीट करना है। ओके, कंप्यूटर जी एक बार सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन, दो काम हो रहे हैं। रागेश ने अपना काम कंप्लीट किया बिल्कुल उससे पहले जब तुम उसे देखने आए थे। तुम्हारे देखने आने से पहले राजेश ने अपना काम पूरा किया। दो एक्शंस जब पास्ट में होते हैं, व्हेनेवर टू एक्शंस अकर इन पास्ट, जो काम पुराना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जो काम पुराना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मतलब रागेश ने काम पहले पूरा किया है तो वहां पे क्या आना चाहिए? फर्स्ट वाले में हैड फिनिश्ड। रागेश हैड फिनिश्ड आएगा। कंप्यूटर जी एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन ही बच्चों ने बोला था रिपीट करना है। थर्ड क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है और आज ही हमने पढ़ा है व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ स्टेटमेंट सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, लेकिन यहाँ पे देखो वॉज आई एंग्री लिखा हुआ है, लेकिन आना क्या चाहिए वहां पे? आई वॉज एंग्री। आई वॉज एंग्री आएगा, वॉज आई एंग्री नहीं आएगा। कंप्यूटर जी फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार। Foolishly, धनंजय threw some water on the electric heater. पानी फेंक दिया। पास्ट टेंस में फेंका थ्रू, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब पास्ट टेंस है। अब ये पास्ट है तो आगे आने वाला भी पास्ट होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? व्हेन इट कैचेस फायर। कैचेस नहीं होगा, आगे आने वाला टेंस भी पास्ट होना चाहिए। तो क्या आएगा? व्हेन इट कॉट फायर। कॉट फायर। हैड थ्रोन क्यों नहीं हुआ? हैड थ्रोन इसलिए नहीं हुआ बच्चे क्योंकि दो काम नहीं है जो दोनों काम पास्ट में हो और एक काम पुराना वाला हो, एक काम बाद वाला हो। दोनों काम सेम मोमेंट पे हुए हैं। व्हेन लगा हुआ है। व्हेन का मतलब क्या होता है?
दोनों काम सेम मोमेंट पे हुए हैं, सेम टाइम पे हुए हैं। अगर कोई काम पहले होता है, कोई काम बाद में होता है, तब पास्ट परफेक्ट की बात आती है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या था? पास्ट ऑफ पास्ट। बिकम का बिकेम क्यों नहीं हुआ? सिक्स्थ में। एक बार कंप्यूटर सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाइए, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म विद हैड। किसने क्वेश्चन पूछा है? वेंकटेश। वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म विद हैड। और बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकम is the first form, became is the second form and again become is the third form। और फिर से become हमारी थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? had के साथ V3, V3 क्या होता है? become, इसलिए यहाँ पे become आया। had के साथ V2 तो कभी भी नहीं आता, तो became तो कभी भी आएगा ही नहीं। और किसी को कोई और डाउट? मैम इन क्वेश्चन नंबर 6 हैज को रिमूव करके सिंपल पास्ट भी कर सकते थे। व्हेन रिकॉन्सिलिएशन बिकेम, where reconciliation became impossible, नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? जैसे ही आपने become को became कर दिया केवल और has को भी हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? दो एक्शंस हो रहे हैं, एक एक्शन ज्यादा पुराना है, एक एक्शन कम पुराना है। देखो फर्स्ट एक्शन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट एक्शन में लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस है। दूसरे एक्शन में अगर आप सिंपल पास्ट कर दोगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट वाला ज्यादा पुराना है, सिंपल पास्ट वाला कम पुराना है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है मतलब दोनों के साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। द क्वेश्चन इज सो complicated that it cannot be solved immediately। immediately लिख रहा है मतलब टेंस कौन सा है? टेंस प्रेजेंट टेंस है। टेंस प्रेजेंट टेंस है तो कुड का पास्ट होता है, कुड का प्रेजेंट क्या होता है? कैन। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? कैन आएगा। आदित्य गौतम, कुड की जगह क्या आएगा बच्चे? कैन आएगा। और किसी को किसी और क्वेश्चन में कोई भी डाउट? हाँ, दोनों में पास्ट परफेक्ट होगा वहां पे, क्योंकि कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है ये ज्यादा पुराना है ये कम पुराना है, नहीं, दोनों सेम टाइम पे यूज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए एक बार कंप्यूटर जी। ये तो कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। अगर रिजल्ट में वुड हैव बीटन है तो कंडीशन में कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। तो इफ आई हैड स्पोकन टू माय फादर, इफ आई हैड स्पोकन टू माय फादर। और किसी को कोई और क्वेश्चन? चलिए, जिन दिन बाकी स्टूडेंट्स को, अच्छा आप लोग तो जिन दिन स्टूडेंट्स को और क्वेश्चंस में डाउट है एक बार खुद से पढ़ के देखना, फिर दोबारा डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लेना। वीडियो को आप दोबारा भी देखोगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। सेम टाइम और डिफरेंट टाइम कैसे समझोगे? अगर व्हेन लिखा हुआ है, ये हुआ तब ये हुआ, मतलब क्या है? एक ही टाइम पे हुआ है। अगर बिफोर या आफ्टर लिखा हुआ है मतलब क्या है? अलग अलग टाइम पे हुए हैं। अगर वेयर लिखा हुआ है मतलब क्या है? सेम टाइम पे हो रहा है। बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है मतलब अलग अलग टाइम पे हो रहा है। और किसी को कोई और डाउट? टेक्निकल टीम से मैं अभी बात कर लूंगी। एक बार कंप्यूटर जी शेयर कर दीजिए। एक तो टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ, और एक आप बच्चों के साथ ये वाली पीपीटी शेयर कर दीजिए। ये पीपीटी शेयर करना है और एक टेलीग्राम का लिंक भेजा है मैंने मेल पे, वो शेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ। यू हैव टू शेयर दीज टू थिंग्स विद द स्टूडेंट्स। और किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डोंट वरी, वी आर अगेन मीटिंग एट 4 o'clock। हम लोग फिर से 4 बजे मिल रहे हैं, वहां हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। नीचे देखिए निमिषा बंसल लिखा हुआ है, ऊपर निमिषा बंसल, और ऊपर हाँ जी। प्लीज शेयर दिस लिंक विद द स्टूडेंट्स एंड शेयर दिस पीपीटी। स्टूडेंट्स आप लोग बाकी के 40 क्वेश्चंस यू विल ट्राई, आप 40 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। उन सभी 40 क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आप लोगों को दूंगी टेलीग्राम पे। आई विल शेयर द आंसर्स देयर, मैं वहां पे आंसर शेयर कर दूंगी। फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी, आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। वी विल मीट अगेन एट 4 o'clock। हम फिर से 4 बजे मिलेंगे जब हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से या प्रैक्टिस सेशन से वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
हाँ 50 क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स, डोंट वरी। मेक श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज ऑन टेलीग्राम। आप सभी लोग टेलीग्राम पर हैं। अगर टेलीग्राम पे नहीं है, मुझे अपना ऑर्डर आईडी, आपकी जो ऑर्डर आईडी है प्लस योर नेम कर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो टेलीग्राम पे नहीं है। एंड आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन टेलीग्राम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम पे। कंप्यूटर जी हो गया शेयर? पीपीटी जो चल रही है ये वाली, हाँ ये दीपक ने भेजी है, यस प्लीज शेयर दिस पीपीटी आल्सो। ओके थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और 2 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English. Thank you everyone.